डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार बराए गांदरबल असेंबली हलका जिन कैसर सुल्तान ने डोर टू डोर मुहिम जारी रखते हुए गांदरबल के इलाकों वागुरा, बटवना, वास्कुरा और आहन में पसमंदा लोगों से मुलाकात की। कैसर सुल्तान ने लोगों से बातचीत की जिन्होंने उन्हें मसाइल और शिकायत से आगाह किया। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि अगर उन्हें वोट दिया गया तो तमाम मुश्किलात का इज़ाला किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ वैली। मैं पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, फिर अपने दोस्तों का और जो भी मेरे सपोर्टर्स हैं यहाँ पे गांदरबल में, यहाँ का बाशूर अवाम जो मुझे रास्ते में प्यार मिल रहा है, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उस सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जिन चीज़ों का हमें आज तक जिनकी मालूमियत हमारे पास नहीं थी, जो ज़मीनी सतह पे हम देख रहे हैं, लोगों में कितनी गुर्बत है, लोग किस चीज़ से परेशान हैं, यहाँ पे जो ज़मींदार हैं वो किस चीज़ के शिकार हुए हैं। तो इस पैदल मार्च से मुझे उस चीज़ का तजुर्बा हुआ और मैं लोगों के राब्ते में ज़्यादा आ गया, लोगों में मकबूलियत ज़्यादा बढ़ रही है। ये अल्लाह का फजल है। और मेरे जितने भी नौजवान सपोर्टर्स हैं और मेरे बुज़ुर्ग जो भी हैं, जो भी मेरे साथ शाना बशाना चल रहे हैं, उनका तहे दिल से मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। ये समय कम बचा है तो मुझे लगता है जो मेजर एरियाज़ हैं हमारे एंटर कॉन्स्टिट्यूंसी के, क्योंकि आपको बखूबी पता है मैं पिछले 4 दिन से पैदल मार्च में जुट चुका हूँ। मेरे जितने भी बुज़ुर्ग सपोर्टर्स हैं मेरे साथ जुट चुके हैं। तो शायद कुछ इलाके रहेंगे जो थोड़ा रिमोट एरिया से होंगे, वो कुछ इलाके रहेंगे जहाँ पे मैं पैदल मार्च नहीं कर पाऊँगा। तो उधर इंशाल्लाह कोशिश रहेगी मैं वहाँ पे मीटिंग्स का इंतज़ाम करूँ। और ये सारा जो मैं सफ़र तय कर रहा हूँ पैदल अपने नौजवानों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, ये महज गांदरबल के नौजवानों के लिए मैं कर रहा हूँ, महज मैं बेरोज़गारी को दूर करने के लिए कर रहा हूँ। आज मुझे यहाँ से बटविना एरिया से और हम वाकुरा से होके आए, ये चीज़ जहन में आती है कितने नौजवान हमारे बेरोज़गार हैं, कितने ऐसे घर हैं जिनको बुनियादी सहूलियतों से महरूम रखा है। इंसान को बहुत दुख होता है जहाँ पे इन सियासी पार्टियों ने 50 साल गांदरबल में सियासत की, अपने फर्जंदों को लाया, बाकी यहाँ पे आगे बढ़े काम जो है तामीर तरक्की की बात करें वो कहीं पे देखने को मिल नहीं रही है। मैं इस चीज़ का एक तजुर्बा ले रहा हूँ, जायज़ा ले रहा हूँ। आने वाले असेंबली इंतखाबात में इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है
मेरा जो बाशूर अवाम गांदरबल का है, ये मुझे जीत हासिल देंगे, ये मुझे इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। और जितने भी हमारे बुनियादी मसाइल हैं, चाहे उसमें नाला सिंध का मसला है, यहाँ पे मजदूर को मजदूरी नहीं करने देते हैं, पाबंदी है उस चीज़ पे भी, और यहाँ पे बिजली की मारा मारी है, ये जितने भी बुनियादी मसाइल हैं, अगर यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन बन रहा है, कोई डिपार्टमेंट आ रहा है, तो उसमें हमारे यहाँ के नौजवान, मुकामी नौजवान नौकरी क्यों नहीं करेंगे? हमारे यहाँ क्यों हमने अपने लड़के नौजवान जो ऑटो चलाते हैं और जो मजदूरी करते हैं, उनकी भी पकड़ दकड़ होती है? इन्हीं चीज़ों के लिए मैं सामने आया हूँ, आवाम से इस्तदा करता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। मैं अकेले शायद ये सफ़र तय नहीं कर सकता। जब तक मेरे साथ एक नौजवान नहीं जुड़ेगा, जब तक मेरे साथ बटविना के बाशूर अवाम नहीं जुड़ेंगे, वाकुरा के बाशूर अवाम नहीं जुड़ेंगे, एंटायर गांदरबल की मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक मुकामी नुमाइंदा गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी से चुना हुआ हूँ, मुझे मैंडेट मिला है, और असम्बली इंतखाबात का जो मेरा चुनाव निशान है वो बाल्टीन है। मेरी सबसे ये मुदबना अपील रहेगी, एक बार आप अपने फर्जंद को, एक बार एक आम इंसान को जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई वालिद साहब या दादा सियासत में नहीं रहा है, मैं यहाँ की उस नौजवान के लिए आवाज़ बनना चाहता हूँ जो पिछले 15 साल से अपनी आवाज़ को शायद ऊंचा नहीं कर पाता है। मैं उस माँ और उस लड़की के लिए, उस बहन के लिए आगे आया हूँ जिन्हें शायद आज तक बेरोज़गार रखा गया, जिन्हें आज तक कोई स्कीम नहीं दी गई। मेरी बच्चियों को, मेरी बहनों को कोई स्कीम गवर्नमेंट ने उसका कोई फैसिलिटेशन नहीं हुआ। इन चीज़ों के लिए मैं आगे आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है मेरी अवाम, बाशूर अवाम गांदरबल की, मुझे एक मौका देंगे खिदमत करने का।